अद्भुत नगरी है वृंदावन। वृंदावन प्रेमियों की पिपास को देख करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष ला करके भूमि पर बसाया है। वृंदावन प्रेम की नगरी है बाबूजी। कहाँ की नगरी है? वृंदावन में जाना तो कभी भी ये सोच करके मत जाना कि मेरे को वृंदावन में सुख मिलेगा। कभी भी ये सोच करके मत जाना कि एसी में जाकर के सोएंगे। क्यों? क्योंकि वृंदावन का महत्व तो ब्रज रज का है। किसका है? रमण रेत लेटो नहीं कियो न जमुना पान, रे नर तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। जो लोग वृंदावन गए हैं उनको पता है वृंदावन कैसा है। वृंदावन का तो बड़ा अद्भुत नजारा है जी। वृंदावन को देखो, हर किसी के भाग्य में वृंदावन नहीं है। ये सौभाग्य की बात है जिसको वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन हो जाए। किसके? बांके बिहारी। हर कोई नहीं जा सकता वृंदावन। और एक बात और, वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन हो जाए तो भाग्य नहीं सौभाग्य समझना। क्या समझना? सौभाग्य। क्यों? क्योंकि वृंदावन वही जाते हैं जिनको बांके बिहारी बुलाते हैं। हर कोई नहीं जा सकता। वृंदावन का तो बड़ा अद्भुत चरित्र है प्यारे। वृंदावन में तो दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए तो याद रखना प्यारे। भक्त कहते हैं वृंदावन के बारे में, क्या कहते हैं? बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। वृंदावन में जो लोग गए होंगे बंदर देखे कि नहीं देखे? बाबूजी चश्मा उतार के ले जाते हैं, टोपी उतार के ले जाते हैं। कभी कभी तो झूठ बोलने का जो यंत्र है जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं उसको भी ले जाते हैं। झूठ बोलने का यंत्र है, लेकिन देते कब है? खाने को देंगे तब दे देते कि नहीं? और याद रखना वो साधारण मंदिर नहीं कि तुम कहो महाराज लो पूड़ी और दे दो अपने फोन को ना। फिर क्या चाहिए? फ्रूटी। और भले पाइप निकाल के मत देना, खुद उस पाइप को निकालेगा बंदर और जहां से उसमें छेद होता है नहीं पाइप डालने का, खुद डालेगा, बड़े आराम के साथ पिएगा। टेस्ट अच्छा लगा तो फोन तुम्हारा, अच्छा नहीं लगा तो दूसरी लिया। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन है। ऐसे वैसे बंदर नहीं। तो बंदर भी भक्त क्या कहते हैं? हे परमपिता परमात्मा, अगर हमको कुछ बनाना तो वृंदावन में ही बनाना, कहीं बाहर मत बना देना, कहीं बाहर मत बना देना। क्यों? क्योंकि बाहर रहेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। इंसान नहीं बनाना हो तो मत बनाना, ब्रज में कुछ भी बना देना। और क्या बना देना? बंदर बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, छीन छीन हरि भक्तन से खूब खूब खाओ। और मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, नाच नाच हरि भक्तन को खूब ही रिझाऊं। और भिक्षु को बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, मांग मांग हरि भक्तन से बहुत बहुत खाऊंगा। वृंदावन तो प्यारे, वृंदावन कैसा है सुनो। वृंदावन की भक्ति अलग है। वृंदावन का जहां शब्द आ जाए समझ लो यहाँ प्रेम की बात है। कहाँ? प्रेम की बात है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जो लोग जाते हैं वहां क्या कहते हैं सब लोग? कोई हॉर्न नहीं बजाता, क्या कहते हैं? राधे राधे। समझ लो पीछे कोई है, बताया कि नहीं? वहां हर पत्ते पत्ते पे क्या लिखा है? वहां हर दीवार पे क्या लिखा है? और एक बात और, किसी को फोन लगाओ और अगर उधर से आवाज आ जाए राधे राधे, समझ लेना फोन वृंदावन लग गया। अरे हेलो हेलो क्या कहना है तो क्या कहो? फोन उठाते ही सीधे राधे राधे भैया, श्री राधे।
कह सकते हैं इतना तो हम लोग। क्यों? क्योंकि प्यारे गलती से लो या जानबूझ करके लो, अगर राम का नाम ले रहे हो तो फल जरूर मिलेगा। हाँ? और क्या पता तुमने तभी फोन उठाया हो, इधर कहा हो राधे राधे, उधर यमराज पकड़ ले, हाँ? हो गई मुक्ति। क्यों? क्योंकि वृंदावन कैसा है? यमुना यमदूत नितारत है। यमुना में स्नान करने के बाद तो यमराज भी तर जाता है। हम तो किस खेत की मूली हैं, और मूली भी है तो बहुत मामूली है। क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? जरूर होगा। तो जो लोग वृंदावन जाते हैं उनको पता है वृंदावन में प्रेम मिलता है। क्या मिलता है? प्रेम। वृंदावन में प्रेम कैसा मिलता है? लोग ब्रजवासी जब बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं तो बड़े आनंद के साथ में जाते हैं, बढ़िया गुलाब की माला खरीदते हैं, और बांके बिहारी के मंदिर में पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? बांके बिहारी के लिए माला लेकर के जाते, देखते बिहारी जी के गले में तो बहुत माला पड़ी है पहले से। अब बिहारी जी जब तुमने इतनी पहन रखी है तो इस माला को क्या करें? खुद पहन लेते हैं और अपने गले में डाल लेते हैं। ये तो प्रेम की बात है, वो तो बंदगी तेरे बस में नहीं। ये प्रेम में संबंध बनाई जाती है प्यारे। एक ब्रजवासी तो कहते थे, वृंदावन की सत्य घटना सुना है आपने? वृंदावन कैसा है? एक बार की बात, वृंदावन में एक महात्मा जी रहते थे, नाम था माधव दास। क्या नाम था? माधव दास। ब्रज की लता पताओं में रहते थे वृंदावन में। कहाँ रहते थे? लता पताओं। बाहर तभी निकलते थे जब भूख लगती थी, जब भूख लगती थी। और भूख लगती तो जहां भंडारा चल रहा होता वहां जाते, जहां झूठी पत्तल डाल देते हैं ना, और झूठी पत्तलों में से झूठन एकत्रित करते। क्या करते? झूठन एकत्रित करते। झूठन को क्या कहते हैं? शीत प्रसाद। क्या कहते हैं? शीत प्रसाद। झूठन एकत्रित करते, और झूठन एकत्रित करने के बाद में अपने कमंडल में डालते, और कमंडल को लेकर के अपनी गुफा में चले जाते, और वहां सबसे पहले क्या करते? भगवान को भोग लगा लेते। किसका? किसका? झूठन का। और प्रेम की बात ये कि भगवान पाने भी आते। क्या करने आते? पाने के लिए आते। प्यारे एक बार की बात, माधव दास जी को भूख लगी तो लता पताओं से बाहर निकल करके आए, और संत महात्मा जहां भोजन कर रहे थे वहां संत महात्मा की झूठन पड़ी हुई थी, पत्तल पड़ी हुई थी। वहीं से पत्तलों में से झूठन प्रसादी एकत्रित की, कमंडल में डाली, और अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया में पहुंच करके उस झूठन प्रसाद में से और झूठन लेकर के और मुख में रख ली, और मुख में रखी तो याद आया भोग लगाना, तो भूल गए। होता है ना कभी कभी, भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन प्यारे सुंदर चरित्र श्रवण करो, ऐसा चरित्र न सुना न देखा। कैसा? माधव दास जी ने मुख में रखा, और मुख में रखा क्या? शीत प्रसाद। मुख में रखते ही याद आ गई कन्हैया का तो भोग नहीं लगाया। अब सोचा कि मुख में से ग्रास को निकाल लूं, सोचने लगे महात्मा का अपमान हो जाएगा, तो कहने लगे निकल जाऊं, कन्हैया का अपमान हो जाएगा। ग्रास मुख में रखा है, और मुख में रखते ही माधव दास जी ने रोना प्रारंभ कर दिया। क्या करना प्रारंभ किया? रोना। प्यारे जितना दूर भगे हमसे उतनी दूनी हम चाह करें, क्या अद्भुत सुख इस प्रेम में है, हम आह करें हो वाह। सुख तो वो है कि परमात्मा के सामने बैठ करके रोने का भी सौभाग्य मिल गया है ना। आज माधव दास जी को रोते रोते 24 घंटे गुजर गए। कितने? प्यारे माधव दास जी के आंसुओं को देखते हुए कन्हैया प्रकट हो गए। कन्हैया प्रकट हुए तो माधव दास जी से कहा, माधव दास जी मुख खोलो। क्या करो? और माधव दास जी से पूछा कि तुम रो क्यों नहीं रहे?
तो माधवदास जी को सिर्फ एक दुख था, कौन सा? संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिन जात गिराय। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारिन जात गिराय। लीलत लाज लगे मन को, लीलत लाज लगे मन को, मन मोहन को नहीं भोग लगाए। क्या कहते हैं? संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डारे में जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन को, मन मोहन को नहीं भोग लगाए। कन्हैया का भोग नहीं लगाया मैं कैसे पाऊं? तो कन्हैया ने प्रकट होकर के कहा माधवदास जी मुख बोलो। और प्यारे आज माधवदास ने मुख खोला। क्या किया? मुख। और प्यारे जैसे ही माधवदास जी ने मुख बोला तो कन्हैया ने मुख में हाथ डाला और झूठन प्रसादी निकाल करके पाने ही वाले थे तो माधवदास जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो कन्हैया? क्या कर रहे हो? माधवदास जी के मुख में हाथ डाला और माधवदास जी के मुख में से झूठन प्रसादी ली और पाने वाले थे, माधवदास जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो कन्हैया? कन्हैया कहने लगे प्रसाद पा रही है? नहीं नहीं कन्हैया, ऐसा तुम मेरी झूठन पाओगे? तुम मेरी झूठन पाओगे? तो आज कन्हैया कह रही है तो क्या पहले बना करके खिलाते थे? पहले भी तो झूठन खिलाते रहे हो। अभी तक इतने महात्माओं की झूठन पाई, आज एक महात्मा की और झूठन पालूंगा, क्या फर्क पड़ता है? प्यारे याद रखना, भक्ति हो तो ऐसी हो, परमात्मा खुद झूठन पाने को, नहीं तो भक्ति करना बेकार। एक भक्त और हुई थी, नाम था मीराबाई। क्या नाम था? मीराबाई। और प्यारे मीराबाई ऐसी, जब उनके बचपन की कहानी है ये, उनका जीवन है कि उन्होंने क्या देखा कि उनके घर के सामने से एक बारात जा रही थी। क्या बारात? और दूल्हे के सेहरा लगा हुआ था। तो मीराबाई ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये कौन है? तो उनकी माँ ने कहा, बेटा ये दूल्हा है। किसका है? उन्होंने जिस लड़की का विवाह था उसका नाम लिया, उसका दूल्हा है। मीराबाई ने पूछा, मैया मेरा दूल्हा कहाँ है? तो मीराबाई की माँ ने कहा,